नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्यार की शादी भाग 2। अब तक आपने पढ़ा, अवनी अपनी कॉलेज के लिए निकल गई है। मोहित अपने ऑफिस गया हुआ था। अब आगे मोहित अपने डैड के साथ ऑफिस गया। सब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी मोहित का पीए शर्मा आता है और मोहित को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताता है। मोहित अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मिस्टर विजय ओबेरॉय आपसे मिलने मिस्टर मनोहर सहगल आने वाले हैं। मिस्टर ओबेरॉय और मिस्टर सहगल बहुत अच्छे दोस्त थे। वे स्कूल में साथ ही पढ़े थे। मिस्टर सहगल यानी अवनी के पापा की कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही थी। आज वह 15 साल बाद अपने दोस्त विजय से मिलने आ रहे हैं। वहीं ओबेरॉय इंडस्ट्री का देश में कोई मुकाबला ही नहीं था। विजय ओबेरॉय केबिन में बैठे हुए थे। वहाँ की सेक्रेटरी आकर बताती है कि मिस्टर सहगल आए हुए हैं। वह उन्हें अंदर भेजने के लिए कहते हैं। अंदर आते ही विजय उनके गले मिलते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। दोनों बात करने लग जाते हैं। मनोहर घर से सोचकर आया होता है कि विजय से अवनी के लिए मोहित का हाथ मांगेंगे ताकि उनके बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वो दोनों फैमिली के रिश्ते से ठीक हो सके। विजय मनोहर के लिए चाय बनवाता है। यार मनोहर, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, कैसा चल रहा है सब? और अवनी कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी, 6 साल की थी जब देखा था। मनोहर सारी बात बताता है कि कैसे सुमित्रा की मौत हुई और बाद में उन्होंने अवनी के लिए दूसरी शादी की ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। उन्होंने तो दूसरी शादी की थी क्योंकि वह मीरा से प्यार करते थे, जिसकी वजह से सुमित्रा खुदकुशी कर ली थी। और अवनी भी अपने पापा से नफरत करती है। मनोहर भी अवनी से कोई प्यार नहीं करते थे। वो तो सिर्फ अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए अवनी की शादी मोहित से करवाना चाहते थे। विजय कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब अवनी कैसी है? मनोहर कहते हैं, अब तो ठीक है। मैं अवनी के लिए ही आपसे मिलने आया हूँ। मतलब? विजय जी आश्चर्य से पूछते हैं। मनोहर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अवनी की शादी तुम्हारे बेटे मोहित से की जाए। विजय यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी अवनी काफ़ी पसंद थी। वो छोटी सी अवनी को याद करते हैं। विजय उसे अपनी बेटी के जैसे ही मानते हैं। अरे मनोहर, तूने तो मेरे दिल की बात कर डाली। फिर विजय और मनोहर शाम को पूरी फैमिली से मनोहर के घर पर मिलने का फैसला करता है। शाम का वक्त, विजय और मोहित ऑफिस से घर आते हैं। सुप्रिया सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही है। मोहित आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। विजय भी आकर बैठते हैं। विजय नौकर से कहते हैं कि वह दादी और दिव्या को बुलाने के लिए कहें। सुप्रिया पूछती है, क्या हुआ? विजय कहते हैं, रुको सबको। आज शाम का वक्त विजय और मोहित ऑफिस से घर आते हैं। सुप्रिया सोफे पर बैठे मैगजीन पढ़ रही होती है। मोहित आकर मॉम के पास बैठ जाता है। विजय भी आकर बैठते हैं। विजय का नौकर से कहते हैं कि वह दादी और दिव्या को बुलाने के लिए कहते हैं। सुप्रिया पूछती है, क्या हुआ? विजय कहते हैं, रुको सबको। आज सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मोहित का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, लेकिन डैड, मुझे शादी नहीं करनी है। विजय गुस्से में कहते हैं, लेकिन क्यों? मोहित, तुम हर बार मना कर देते हो। इस बारे में मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें अवनी से मिलने चलना ही होगा। लेकिन डैड, विजय उसे बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सब रेडी हो जाओ, 5 बजे हम निकलना है। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। सुप्रिया भी उनके पीछे जाती है। मोहित गुस्से में अपने रूम में जाता है। सहगल हाउस। अवनी अब तक कॉलेज से आ चुकी थी। वह अपने रूम में थी। मनोहर ऑफिस से आते हैं। मीरा उनसे उनका बैग लेती है और उनका कोट निकालने में मदद करती है। मनोहर सोफे पर बैठते हैं। मीरा भी उनके पास बैठती है। वह पूछती है कि आज कैसा चला काम? मनोहर मीरा को सब बताते हैं और कहते हैं कि विजय ओबेरॉय और उनकी फैमिली अवनी को देखने आने वाले हैं। यह सुन मीरा कहती है, आखिर आप उस बदतमीज लड़की की शादी इतने अमीर खानदान में क्यों कर रहे हैं? हमारी अपनी बेटी भी तो है।
उसकी शादी करवा लेना। मनोहर कहते हैं मोहित अवनी से 5 साल बड़ा है और नेहा ने वह 8 साल बड़ा है। हम नेहा की शादी उससे नहीं कर सकते। वैसे भी मैं यह सब बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरी नेहा की ज़िंदगी बिजनेस के लिए थोड़ी ही बर्बाद कर सकता हूँ। अवनी सीढ़ियों पर खड़ी है, यह सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपने रूम में चली जाती है। मनोहर की बात सुनकर मीरा खुश हो जाती है। मनोहर कहते हैं कि अवनी को बता देना और कहना 5 बजे तक रेडी हो जाओ। इतना कहकर मनोहर चले जाते हैं। मीरा अवनी के रूम में जाती है। अवनी चेयर पर बैठी कुछ लिख रही होती है। मीरा, अवनी आज तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। अवनी, हम बस इतना जवाब देती है। मीरा कहती है और सुन, कुछ ढंग का पहन कर आना, ये अपनी शॉर्ट्स पहनकर मत सजना, समझी। इतना कहकर वो चली जाती है। अवनी की आंखों में पानी आ जाती है। वह मन में ही कहती है, माँ आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वह सोचती है आज वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, क्योंकि उसे इस घर से निकलना था। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती है। उसे इस घर में घुटन सी हो रही थी। वह अपने पापा की रोटी और अपनी सौतेली माँ के ताने से तंग आ गई है। इतना सोचकर रेडी होने लगती है। 5 बजे सहगल हाउस मिस्टर विजय और उनका परिवार आ चुका है। सब बैठकर बातें कर रहे थे। मनोहर मीरा से कहते हैं कि अवनी को बुलाओ। मीरा अवनी को बुला कर ले आती है। अवनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गोरा रंग और लंबे लंबे बाल थे जो थोड़े ब्राउन कलर के थे। उसने एक मॉडर्न स्टाइल कुर्ती और उसके नीचे जींस पहनी थी। बाल खुले हुए थे। सब उसे देखते ही रह गए। एक पल के लिए मोहित भी उसकी सुंदरता में खो गया। कामिनी उसे कंधा मारते हुए कहती है कि भाई कहाँ खो गए हो। मोहित अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। अवनी आकर बैठती है। सुप्रिया उसके माथे पर हाथ फेरकर उससे बात करती है। अवनी को आज पहली बार एक माँ के प्यार का एहसास हुआ है। वो भी उन्हें बड़े प्यार से जवाब देती है। विजय जी कहते हैं, अवनी बेटी कैसी हो आप। अवनी, अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। विजय भी बेटा हम भी ठीक हैं। आप क्या करती हैं। अवनी जी मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। दादी भी अपनी अवनी से बात करती है। विजय कहते हैं भाई हमें तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, आप एक बार अवनी से पूछ लीजिए। मनोहर कहते हैं अवनी को भला क्या आपत्ति हो सकती है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार एक दूसरे के गले मिलते हैं। मनोहर कहते हैं मीरा मिठाई मंगवाओ और सबका मुंह मीठा करवाएं। सब बहुत खुश थे। विजय भी कहते तो फिर जल्द से जल्द हम अवनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। पंडित जी को बुलाइए और आज ही शादी की तारीख तय कीजिए। मनोहर कहते हैं जो जी बिल्कुल। मनोहर पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मोहित और अवनी की अपनी की कुंडली देखकर बताते हैं कि 2 दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त 3 साल में एक बार ही आता है, जो कि काफ़ी शुभ है। इसके बाद 6 महीने के बाद ही कोई मुहूर्त आएगा। वो सब कहते हैं फिर तो 2 दिन बाद ही शादी कर लेते हैं और अभी रोका कर लेते हैं। सुमित्रा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मोहित और अवनी को एक साथ सोफे पर बैठाकर दिया जाता है। दोनों की नज़र नीचे थी। पंडित जी विधि शुरू करते हैं। सुप्रिया अवनी को एक पिंक रंग का बहुत ही प्यारा दुपट्टा उड़ा आती है और मीरा अवनी को रिंग देती है और सुप्रिया मोहित को। पंडित जी दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। मोहित को अवनी की आंखों में कुछ अलग सा दर्द दिखता है। वह अवनी को रिंग पहनाता है। अवनी भी मोहित को रिंग पहनाती है। सब फूल डालते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मोहित की फैमिली खुश थी क्योंकि उनके घर में इतनी खूबसूरत और प्यारी अवनी आ रही थी। और अवनी का परिवार इसलिए खुश था क्योंकि अब अवनी उनके घर से हमेशा के लिए जाने वाली थी और उनका बिजनेस भी अब ठीक होने वाला था। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।